भारत मेरा देश नहीं मेरा घर है, खुलकर क्यों ना बोलूं, गलत का विरोध क्यों ना करूं, मुझे किस बात का डर है। तो फांस वही जैसे तो जन वो माँ पापा थड़ बनाता नहीं वो बाबे तड़ फेंचे वैसे पुलकित आर्य के माता पिता भी रोए वो ठइन कर जाए कि ना वो छोट करा ना वो नोट करा वो तो बस इन जगह मंदारा जो क्यों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील रावत और मैं हूं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से। और दोस्तों, अंकिता भंडारी मर्डर केस में आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारे गांव वालों की क्या राय है, अंकिता भंडारी केस के बारे में वो क्या जानते हैं और अंकिता भंडारी के कातिलों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। चलो देखते हैं, आज अपने गांव के लोगों से पूछताछ करते हैं और उनका क्या व्यू है, क्या नज़रिया है, इसके बारे में हम पता करते हैं। ये हैं मेरे चाचा जी और चलो इनसे पूछते हैं। अरे इनको फांसी दिया जाए सीधा कातिलों को। हाँ बिल्कुल, जो अंकिता भंडारी के कातिल है उनको फांसी। कोई लोग कह रहे हैं कि उम्र कैद की सज़ा। नहीं सीधा फांसी दो। इनको आदत पड़े रोज डेली का प्रॉब्लम कर लेंगे ये फिर, है ना, भविष्य के लिए ये संकट पैदा कर देंगे। नहीं और क्या, ये उत्तराखंड को भविष्य में खत्म करने की कगार पे हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारी चाची जी हैं नीचे खेत में और उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो अंकिता भंडारी मर्डर केस में उनकी क्या राय है और अंकिता भंडारी के कातिलों के बारे में वो क्या सलाह देना चाहती हैं। हाँ चाची, तो आपने सुना होगा अंकिता भंडारी के बारे में। सुना तो है भाई, पौड़ी गढ़वाल की जो 19 साल की लड़की थी। सुना तो था भाई। आप क्या कहना चाहते हैं अंकिता भंडारी के लिए? हम तो ऐसे कहना चाहते हैं कि ऐसी दुर्घटना क्यों की उस लड़की के साथ में ऐसा गलत बिहार। हाँ, जो नेता के लड़के थे पुलकित आर्य, उसका दोस्त था सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता। तो इन लोगों को क्या सजा होनी चाहिए? इनको कड़ी से कड़ी सजा क्या, इनको तो मैं कहती मेरी समझ लड़की के साथ दुरुपयोग किया, मर्डर होना चाहिए इनका। तो इनको मतलब फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ, मैं होती तो यहीं पर गोली मार देती वहीं पर। जो उनके बॉडीगार्ड हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो उनके वो हैं कि मददगार है, उनको भी होनी चाहिए साथ ही साथ में। तो इनको क्या होनी चाहिए, फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा? पुलकित आर्य और उसके दोस्तों को फांसी की बेटा, उम्र कैद तो फिर छूट जाएंगे, ऐसे ही करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, है ना, फांसी लगाई खत्म हो जाएंगी, दुनिया सुधर जाएगी। आपने देख लिया होगा कि अभी मैंने ऊपर पे चाचा जी को पूछा, यहाँ पर चाची जी को पूछा, तो सबकी अभी तक यही सलाह है कि उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो चलते हैं और लोगों से भी पूछ जांच करते हैं। तो पूछते हैं जरा चाची से। तो चाची जी, आपने सुना होगा कि अंकिता भंडारी के जो कातिल हैं उनको अब सज़ा मिलने वाली है, तो उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा या फिर उम्र कैद की सज़ा? फांसी की सजा चाहिए बेटा, फांसी की सजा देनी चाहिए ना उनको। हाँ चलो ठीक। यहाँ पर एक और चाची है हमारी, तो उनसे भी जानना चाहेंगे अंकिता भंडारी के कातिलों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए। जब अंकिता भंडारी के साथ ये गलत काम हुआ तो उनकी क्या धारणा है, उनके क्या विचार है, चलो जानते हैं। वो तो फांसी हुई चाहिए, हम तो यहाँ जाना है जो हम नौ बिजार बोल बोल तो नहीं हुई चाहिए, वो तो सीधा फांसी हुई चाहिए। जो कातिल है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अभी जो टीम है जांच वाली, उन्होंने तो उन पर बहुत धाराएं लगा दी और फांसी वाली धारा भी लगा दी, धारा 302 भी लगा दी है। उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा? तो अब आप चाहते हैं कि फांसी की सजा हो, फांसी की सजा हो बस, है ना, ताकि आने वाले समय में जो बहू बेटियां हैं या कोई भी है उनके साथ ऐसा ना हो। धन्यवाद। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा अपने गांव में ही घूमने के लिए और आज जानना चाहेंगे अपने गांव के लोगों से कि उनके क्या विचार हैं, क्या धारणाएं हैं। अंकिता भंडारी जो एक मासूम लड़की थी, अभी उसने दुनिया देखी ही क्या थी, वो जो भी करना चाह रही थी वो एक अक्लमंद लड़की वाला काम कर रही थी, उसमें एक परिपक्वता झलक रही थी। अपने घर के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी, अपने घर की गरीबी को देखते हुए। जो उसके दिल और दिमाग में था वो बहुत ही सकारात्मक चीज़ें थी। पुलकित आर्य जैसे कई लोग हैं हमारे देश के भीतर जिनके अंदर दूसरों के लिए दया नहीं है, जिनके अंदर इतने भी विचार नहीं है, इतना भी सेंस नहीं है। दूसरे के अंदर भी जान होती है, प्राण होता है। तो हर किसी को जीने का अधिकार है, हर किसी को जीने का मौका मिलना चाहिए। तुम अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा कीमती समझ रहे हो कि अपनी ज़िंदगी के लिए किसी की भी हत्या कर दे रहे हो, ये गलत है। वो बेचारी अभी उसने दुनिया देखी कितनी थी। चलो जो भी है, जानते हैं आज अपने गांव वालों से कि उनके क्या विचार, क्या धारणाएं हैं अंकिता भंडारी के बारे में और उनके कातिलों के बारे में। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपने गांव में। चलो अपने गांव में आ गया हूँ मैं और पूछते हैं यहाँ पर लोगों से कि उनकी क्या राय है अंकिता भंडारी के केस में।
मैं आ चुका हूँ अपने गांव में और यहाँ पर है चाची। चलो उनसे भी पता करते हैं उनके क्या विचार है अंकिता भंडारी के विषय में। तो चाची आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने क्या कहना, मैं ये कहता जो उनके साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा हुआ। और बुरा हुआ है कि आज इस बार हमारे बच्चे जो और आगे भविष्य में नौकरी करना चाहेंगे वो भी डर के रहेंगे। हाँ? तो हमारा ये विचार है जो अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, जो हमारे बच्चों को आगे जाके कोई भी ऐसा हरकत न करे उनके साथ, ऐसा हरकत न हो, ऐसा अपराध न हो। अच्छा जैसे हमारे बच्चे लोग डरे नहीं। हाँ। आगे खुद पढ़ने जा रहे, आप जरूरी नहीं अभी जॉब के कोई बच्चे कोचिंग करने के लिए दूर जाते हैं, कहीं जाते हैं, उनके लिए डर रहेगा। अगर ऐसा होता रहेगा तो हाँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग सुरक्षित नहीं, अपने सुरक्षित नहीं, अपने आजाद नहीं है, अपने स्टेट में सुरक्षित नहीं, दूसरे स्टेट के हम क्या कह सकते हैं। वो लड़की मतलब अपने घर की गरीबी के कारण नौकरी करने गई थी, तो उसमें उसको बेचारी को नौकरी करने में भी ये हाल हुए उसकी। ये हुए अभी उसको 15 से 20 दिन भी नहीं हुए थे ना। तो ऐसी धारा लग चुकी है, 302 धारा लग चुकी है जिसमें फांसी या उम्र कैद है। तो क्या मिलना चाहिए अपराधी को, क्या कौन सी सजा मिलनी चाहिए? उसको फांसी की सजा होने चाहिए, जो उनकी मांग है फांसी की सजा ही है। हम तो ये कहते हैं क्योंकि भविष्य में कभी वो नहीं करे, फांसी भी नहीं फांसी। तो यहाँ पर दादी जी हमारी, चलो उनसे पूछते हैं। तो दादी अंकिता भंडारी सुने अपन कुछ? एक अंकिता भंडारी 9 लड़की है पौड़ी गढ़वाल में, तो वहीं की कुछ लोग हत्या कर दी। वो बेचारी अभी ऋषिकेश गए थे नौकरी करने होता है 12 पास करने बाद। तो वही मेरे घर वालों मतलब बहुत गरीब थे ना, तो अब उन घर वालों गरीबी दूर कर दूँ मैं। तो जब वही नौकरी करते वही जो मालिक से वो उन्होंने मार दी नहीं। तो आप के राय थे बारे में हैं? जो उन्हें कत्ल करी आपकी चाली मतलब फांसी मिलू या उम्र कैसे सजा वो भी बेटा इन जगह भेजन था कि जब हो तभी छेड़ बोल अरे अनाज नहीं मिल बिल्कुल ना, वो भी त्राण करी रोड। मतलब फांसी की सजा न हो लेकिन जिंदगी ऐसी सजा हो कि उनको जिंदगी मौत लगे, है ना? तो देख लिया आपने दादी जी का रिएक्शन यहाँ पे। बेटे तुम लोग जो तुम ये कान कर देना हमारे वैसे तक सुधर। हाँ ठीक है ये वजह से हम बना कि वो उठा इन कर कि ना वो छोट करा ना वो नोट करा, वो था बस इन जगह में धारा जो कि वो तरफी था बल्ला जानूनो बिचार मार आहा कनी कन्या चेर कर मार कन्या ते करू वही रे खाना बनाया अपन ना नहीं बनाई। अच्छा नहीं बनाया अभी? अच्छा चलो ठीक। देखो अभी घास निहार लेकर आ गए हैं और अभी चाय खाना बनेगी नहीं बनी अब बन रही है। अच्छा मैं आप लोगों से थोड़ा रूबरू होना चाह रहा हूँ अंकिता भंडारी के बारे में। मैं आप लोगों से कुछ राय लेना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो आपने सुना होगा अंकिता भंडारी हत्या का। बहुत दुखी हैं दुखी है ना इस बात से? बहुत दुखी हूँ बेटा मैं तो क्या कहना चाह रहे चाची आप? बेटा मैं तो ये कहना चाहते अगर मैं लाइफ चलूँ तो मेरा मन ऐसा करे मैं उसको जिंदा ही निकल दूं जिसने अंकिता भंडारी का कत्ल किया, अंकिता भंडारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। हाँ ठीक है। हाँ और मेरा शासन प्रशासन जितने भी अधिकारी लोग हैं वो दबाव न डाले और उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा देने की कृपा करे। फांसी की सजा ना? फांसी की सजा बेटा। धारा लगी उन पे, धारा 302 लग गई है जिसमें फांसी की सजा भी है, उम्र कैद की सजा है। नहीं बेटा उम्र कैद की सजा नहीं, फांसी की। मैं तो ये चाहती हूँ कि फांसी हो जाए उनको जनता के सामने, क्योंकि कल के दिन हमारा ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग सुरक्षित नहीं है ना, हम अपने देश में आजादी से घूम नहीं सकते, जॉब नहीं कर सकते, है ना? तो अगर हमारे चाहे बहू बेटियां हैं, चाहे हम लोग ही हैं, लड़के हैं, किसी की भी हत्या कर दी जाए तो ऐसा लगता है कि हम अपने देश में सुरक्षित नहीं है। हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए, है नहीं? और हम तो सुप्रीम न्यायालय से भी ये मांग करते हैं कि जब इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया है तो इससे ज्यादा और सबूत क्या चाहिए? जब कातिल खुद कह रहे हैं कि हमने ये काम किया है, ये मर्डर किया है, तो अब धारा लगाने से क्या फायदा है? अच्छा कुछ कह रहे हैं कि मतलब उनको फांसी की सजा न हो लेकिन सजा ऐसी हो जो मौत से भी बदतर हो। नहीं बेटा मैं तो ये चाहती हूँ कि जैसे अंकिता के माँ पिता रो रहे हैं, उनके परिवारजन रो रहे हैं, वैसे पुलकित आर्य के माता पिता भी रोए, उसके सगे संबंधी भाई बहन भी रोए ऐसे ही जैसे उसके माता पिता रो रहे हैं। ठीक है तो आप क्या राय है? बेटा फांसी की सजा हो, है ना? चलो धन्यवाद। और अभी गुड़ चाय भी पी जा रही है, थोड़ा सा खाऊंगा मैं, इतना सा। हमारा जिला जो अधिकारी लोग थे
विधायक साहब हों, क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, जिला सदस्य हों, उन कोई भी आवाज नहीं उठाई। सांस्कृतिक नरेंद्र सिंह नेगी जैसे बदल लो कि बहुत सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ उन अंकिता भंडारी बार द्वि शब्द नहीं बोले। बहुत दुख की बात हो कि बोले भी शायद आप लोग तक नहीं पहुंचे, मीडिया तक नहीं आए बेटा, मीडिया सोशल मीडिया तक नहीं पहुंची। बहुत सारे राजनेता अंकिता भंडारी घर तक भी गया था। हाँ गया था। धन्यवाद मैं वो संजय सिलोड़ी को दूं, सो यह छोटू से कलाकार हुए थे, वे लाइव चली फेसबुक पर, वे ना पर द्वि शब्द बोली बड़े देर में। मैं तो ऐसे बहुत खुश हुई बेटा। सही बात है, सही बात है। और जो वो मोहित शर्मा पत्रकार मोहित शर्मा, हाँ बहुत दबंग मैं तो वे तो भगवान से प्रार्थना कर दूं, भगवान दुर्गा माँ वे और अगने बढ़ने कोशिश करूं और जमुई कार्य हो अपर आवाज उठो। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हाँ और क्या बन बेटा जेरिन फांस वाली तेरे घी के दिए जलाऊंगे हम। घी के दिए जलाएंगे। आर्य सुभाष भास्कर के जो ना सौरभ भास्कर अंकित गुप्ता साले 19 सालों लड़का बड़ केस में हाथ डाले हुए न तो क्या जिंदगी जीने का अधिकार हर किसी को है ना। अंकिता भंडारी गलत भी छे तो मानव अधिकार कुछ नहीं छो, नीचो अधिकार है ना, वो मानव अधिकार नहीं छो। और उसका दामी जी, हाँ दामी ये भी उसके पुलकित आर्य के पिता के दबाव में आने से इन्होंने भी अपनी बातें गुमराह की। हाँ, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि अब उनको कड़ी से कड़ी सजा होने वाली है। हाँ। उसमें कुछ दांव पेच है, रूल रेगुलेशन है, तो उनको फॉलो किया जा रहा था अब तक, लेकिन हो रहा है उनको अभी। अगर उनको हो जाती है सजा तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सरकार है वो अपना काम कर रही है। हाँ, तब बीजेपी आगे से गांव-गांव में घूम सकती है। सुन लिया होगा आपने, देख लिया होगा कि हमारे गाँव के लोगों की क्या क्या राय है अंकिता भंडारी के बारे में और उसके कातिलों के बारे में। चलो मैं फिर एक और घर में आया हूँ तो यहाँ भी जानना चाहते हैं थोड़े से विचार। यहाँ पर हैं हमारे चाचा जी, तो इनसे भी राय लेते हैं अंकिता भंडारी के बारे में, वो क्या सोचते हैं और उसके कातिलों के बारे में क्या सोचते हैं। तो चाचा जी आप कुछ कहेंगे? क्या कहना उन्हें? अंकिता भंडारी, वो जो लड़की उसकी हत्या हुई है, उसके जो कातिल हैं पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर जिन्होंने उसकी हत्या की है। भाई इंसाफ होना चाहिए। हाँ इंसाफ होना चाहिए भाई, लड़की का इंसाफ होना चाहिए। अब जो कातिल हैं उन पे अलग अलग धाराएं लग चुकी हैं, उसमें से एक फांसी वाली धारा भी है, धारा 302। हम तो कहते हैं फांसी ही होनी चाहिए। उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा है प्रावधान, तो फांसी ही होनी चाहिए। फांसी ही होनी चाहिए बिल्कुल, इसके अलावा कोई सजा नहीं, कोई सजा नहीं ना। चलो धन्यवाद जी भी है, इनसे भी जानना चाहेंगे। चाची अपन सुनी चाहिए अंकिता भंडारी जो लड़की है तो वे लड़ी मतलब बहुत गलत अपराध हुए, तो आपकी बुन चला फांसी हुई चाहिए और कुछ भी नहीं ना। हाँ ठीक है, धन्यवाद। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपने गांव के दूसरे घर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नीमदारी, हमारे यहाँ बहुत पुराना ये मतलब बरामदा टाइप का है, लकड़ी का बना हुआ होता है। तो यहाँ पर हमारे दादी जी हैं, तो चलो दादी जी से भी बात करते हैं। दादी जी अपन सुनी है अंकिता भंडारी नोंग एक लड़की जो हत्या हुई, सुनी थे ना अपन? तो आपकी बुन चला विंग बारे में जो विंग हत्यारा चनु तक की बुन चला की वो तक की सजा मिली चाहिए, वो तो सजा मिलनी चाहिए, जेल मारा जेल फांसी हुई चाहिए किले की कैन कै हत्या करी तो हुआ तभी वो एक हत्या हुई चाहिए नहीं। हाँ वही चाहिए। हाँ तो देख लिया होगा आपने दादी जी के विचार। तो जो कातिल हैं उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि उनको भी पता चले कि किसी की ज़िंदगी छीनने का क्या परिणाम होता है। खानों खेल रहे थे अपन? अच्छा नहीं खा जो ना मैं नहीं खाया। यहाँ पर हमारी एक चाची और है, चलो इनसे भी बात करते हैं अंकिता भंडारी के बारे में, वो क्या कहेंगे और उनके कातिलों के बारे में क्या कहना चाहेंगे। हमारी चाची जी कपड़े धो रहे हैं लेकिन अभी उनकी तबीयत खराब भी है। तो चाची कुछ बुन चला आप अंकिता भंडारी हत्यारों बारे में? फांसी वही चैन होता है, फांसी हमारे बहू बेटे लड़के उनको बहर कर मजा कैसे जाएंगे यानी सीधा फांसी वही चैन, क्योंकि हमारी जो आजादी है वो छिन रही है। अभी वे बाबा भी मजा में घूमन हो बाबा था भी जेल वही विनोद आर्य। हाँ विनोद आर्य था भी जेल वही चैन बिल्कुल। लोग अच्छे खास लड़के थे लड़के मारे हुए। अब ऐसा है कि अब परिवार वाले चाहे अब बेटा कितना भी शैतान क्यों न हो, सब अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। लेकिन अब यह है कि फिलहाल यह है कि गलत का सजा तो मिलना ही मिलना है। पटाख ना मारदा एक तुमने गलत काम किया है और दूसरी वजह से तुमने उसकी जिंदगी भी छीन ली। न जाने ऐसे कितनी लड़कियों की जिंदगी छीन ली।
बना तो वो विदेश प्रदेश गए हैं तने आप घर बटे जान को अच्छी नहीं मान दो कोई नहीं मानो छु अभी जिंदगी देखी किरा छे उनी साल लड़की छे काटे वो छन ने मो त सिद्ध फांसी हुई छे फांसी हुई छे ना वो में जमा घूमना छन ऊपर 302 धारा लगी जे में फांसी सजा बेची और उम्र कैद बेची दुई में से कुछ भी बेच सकू तू उम्र कैद में तू बाहर भी सकदा बाहर भी आ सकती फांसी हुई छे सीधा जन वो मां पापा तड़ बनाता नहीं वो बाप तड़ फांसी तड़ फांसी है ना हां वंदी तड़ फांसी क्योंकि उस लड़की के मां-बाप तो गलत तरीके से तड़प रहे हैं लेकिन उनके लड़के ने गलत किया है तो इस वजह से वे मां का अंतर फणी वे मां देखी ते अतरा सोणू की ना तो तनी वे मां भी चें तरफी वे मां पे बे सास होलू की दूसरो बच्चा मन का नूंदो है ना तो ये है हमारी चाची, इन्होंने अपने विचार रख दिया आपके सामने। तो आपने देख लिया होगा कि किस तरह से हमारे गांव स्तर पर भी ग्रामीण स्तर पर भी लोगों में गुस्सा है। वो भी मैंने पूरे गांव का हाल नहीं सुनाया है, पूरे गांव के लोगों के विचार आपको नहीं दिखाए हैं। तो आप देख सकते हैं एक छोटे से लेवल पर लोगों में इतना गुस्सा है और लोगों की सोच क्या है। बहुत सारे लोग एक ही जैसी सोच रखते हैं इस हत्याकांड पर और अपराध पर। तो अगर मैं पूरे गांव का हाल सुनाता तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाती। और अगर आप सोच लो ग्रामीण स्तर पर ये चीज़ है तो क्षेत्र स्तर पर क्या होगा, और जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और पूरा राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की क्या सोच होगी, लोगों में कितना गुस्सा होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आने की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरी वीडियो तक पहुंच सके। मैं इसी तरह से लोगों के रिएक्शन आपको दिखाता रहूँगा। अभी मैंने ग्रामीण स्तर पर लोगों के रिएक्शन दिखाए, मैं क्षेत्र स्तर पर भी लोगों के रिएक्शन दिखाता रहूँगा और हर एक गलत घटना पर वीडियो बनाता रहूँगा। अपने गाँव, क्षेत्र, शहर चाहे जहाँ भी हो, मैं आपको अच्छे से अच्छे ब्लॉग लेकर आता रहूँगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको जल्दी ही नई वीडियो में। फ़िलहाल के लिए नमस्कार, धन्यवाद।